Hey, good morning, kids. Today we are going to start our new topic, that is exercise 2.6. In this exercise we have to study about multiplication of decimals. देखो अलग से एग्जाम्पल्स लेने से बेहतर मैंने यही समझा कि हम लोग एक्सरसाइज से ही सॉल्व करना स्टार्ट कर देते ताकि हमारा एक्सरसाइज भी कवर हो जाएगा और आपको अकॉर्डिंगली दैट क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ जाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 6 है, तो हमें इस मल्टीप्लिकेशन को किस तरीके से सॉल्व करना है. वी हैव टू राइट 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 6. ओके, सिंपली हमें सॉल्व करना है. 6 2 ज़ा 12 एंड 0 6 0 ज़ा 0. हमें यहाँ पर देखना है कि हमारा डेसिमल जो है वो कितने डिजिट के बाद है. 1 डिजिट के बाद है. ठीक है, तो इसको हम लोग फिलहाल भूल जाते हैं. तो यहाँ पर भी जो है मैं यहाँ पर 1 डिजिट के बाद लिखूंगी. मीन्स इसका आंसर क्या निकला 1.2. अंडरस्टैंड स्टूडेंट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4.6 मल्टीप्लाइड बाय 8 हम लोग सॉल्व करेंगे. 6 8 ज़ा 48. सो टेक 8 4 कैरी फॉरवर्ड हियर. 4 8 ज़ा 8 4 ज़ा 32. 32 प्लस 4 36. कुछ नहीं देखना है. यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट है वो कहाँ कितने डिजिट के बाद है. 1 डिजिट के बाद है. सो वी हैव टू टेक हियर 1 आफ्टर 1 डिजिट. अंडरस्टैंड. नाउ द नेक्स्ट हियर मीन्स हमारा आंसर क्या निकला है यहाँ पर 36.8. देन 2.71 मल्टीप्लाइड बाय 5. डू द मल्टीप्लिकेशन. 5 1 ज़ा 5 5 7 ज़ा 35. टेक 5 3 कैरी फॉरवर्ड हियर. 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 30. डेसिमल पॉइंट कब देना है 2 डिजिट के बाद. सो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद है तो आंसर में भी 2 डिजिट के बाद देना पड़ेगा. मीन्स 1 2. सो वी टेक हियर डेसिमल पॉइंट. सो आंसर इज 13.55. अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर 20 मल्टीप्लाइड 20.1 मल्टीप्लाइड बाय 4. 4 1 ज़ा 4 4 0 ज़ा 0 4 2 ज़ा 8. डेसिमल पॉइंट कब है 1 डिजिट के बाद. तो हम लोग भी 80.4 ये देंगे. ठीक है. देन द नेक्स्ट हियर 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 7 हियर. 7 5 ज़ा 35. टेक 5 3 कैरी फॉरवर्ड हियर. ओके. 7 0 ज़ा 0 3 एज इट इज. देन 7 0 ज़ा 0. डेसिमल पॉइंट कब है 2 डिजिट के बाद है. तो आंसर भी यहाँ पर मीन्स डेसिमल पॉइंट यहाँ पर भी 2 डिजिट के बाद ही रहेगा. तो आंसर निकला 0.35 हियर. ओके. देन द 211.02 मल्टीप्लाइड बाय 4. 4 2 ज़ा 8 4 0 ज़ा 0 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8. डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आएगा क्योंकि वहाँ पर भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट. तो ये है अपना मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 2. Then the question number 2, find the area of rectangle whose length is 5 cm 5.7 cm and the width is 3 cm. मीन्स हमें एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है. सपोज दिस इज द रेक्टेंगल हियर. ओके. His length is 5.7 cm and the width is 3 cm. ओके. मुझे बताइए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओके L मल्टीप्लाइड बाय B. लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ होता है. तो आवर लेंथ क्या दी हुई है हमें 5.7 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ दी है 3 सेंटीमीटर. ओके. सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमें मल्टीप्लाइड करना है यहाँ पर 5.7 मल्टीप्लाइड बाय 3. 3 7 ज़ा 21. टेक 1 2 कैरी फॉरवर्ड हियर. 3 5 ज़ा 15 प्लस 2 17. तो इसका एरिया क्या निकला. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 17.1 सेंटीमीटर. अंडरस्टैंड स्टूडेंट. है ना इजी. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. Now the in third question find 1.3 multiplied by 10. Then 10 से मल्टीप्लाई करना है 100 से मल्टीप्लाई करना है. तो अगर 10 100 और 1000 से मल्टीप्लाई
आता है डेसिमल में, तो किस तरीके से कन्वर्ट करना है ये हम लोग सीखेंगे, ठीक है। सो 1.3 है ना, 1.3 को अगर हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या आएगा, 13/10 आएगा यहाँ पर, क्योंकि 1 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यस। देन ये मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है, 10 कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल गेट हियर 13, है ना, इजी। नाउ नेक्स्ट हियर 36.8 को मैं 368 डिवाइडेड बाय 10 लिख सकती हूँ, यस, वी हैव टू राइट लाइक दैट। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट है वो 1 डिजिट के बाद है, अगर 1 डिजिट के बाद रहता है तो उसको फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना है तो नीचे 10 लगा देना है, अंडरस्टैंड। देन मल्टीप्लाइड बाय दिस 10 कैंसिल, आंसर विल गेट 368 हियर, अंडरस्टैंड। एक चीज यहाँ पर नोटिस कर रहा आप लोग, ठीक है। देन 153.7 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 153.7/10 लिख सकती हूँ, क्योंकि डेसिमल पॉइंट जो है वो 1 डिजिट के बाद है, और 1 डिजिट के बाद होने के बाद हम उसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो नीचे 10 लिख देना है, मल्टीप्लाइड बाय 10 कैंसिल, एंड आंसर विल गेट हियर 1537, अंडरस्टैंड। नाउ हियर आल्सो 168 यहाँ पर 2 डिजिट के बाद है, यस, 2 डिजिट के बाद है, सो 07 डिवाइडेड बाय 100 मैं लिख सकती हूँ ऐसे, है ना, तो वी हैव टू राइट लाइक दैट, मल्टीप्लाइड बाय 100, आंसर सॉरी 100 नहीं, 10 से मल्टीप्लाइड है तो 10 करेंगे, 1010 कैंसिल, यस। देन 1680 पॉइंट यहाँ पर 10 है तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 7.7, इस तरीके से हमें इसको कन्वर्ट करना है। नाउ 100 से, ठीक है, 31.1 है तो मैं यहाँ पर 1 लिख देती हूँ, नीचे 10 लिख देती हूँ, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि मैंने इसको इससे कन्वर्ट किया है, यस। यहाँ पर ये कट हो गया, ये कट हो गया, अंडरस्टैंड स्टूडेंट। नाउ वी हैव टू राइट लाइक दैट, मींस अगर उसको 10 से अगर मल्टीप्लाइड करती हूँ 3110 आएगा ऐसे आंसर। नाउ नेक्स्ट हियर 156, यहाँ पर 1 डेसिमल 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ पर 1 कर देना और नीचे 10 लिख देना, मल्टीप्लाइड बाय 100, 10 कैंसिल हो जाएगा, देन 1561 अगर 10 से मल्टीप्लाइड करते तो पीछे एक 10 लग जाएगा, मींस 0 लग जाएगा, यस। नाउ सेम हियर 362, देखो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है तो फ्रैक्शन में क्या आएगा, 100, है ना, नीचे 100 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय दिस 100, ठीक है। सो कट कर देना इसको, 362 आंसर आएगा इसका, अंडरस्टैंड स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट हियर, अभी देखो यहाँ पर भी डेसिमल 2 डिजिट के बाद है तो नीचे क्या आएगा, 100, 4307/100 मल्टीप्लाइड बाय 100, देन 100 कैंसिल हो जाएगा, देन 4307 विल गेट आंसर हियर, अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल्स। Then the next example 0.5 multiplied by 10, 0.5 है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5/10, yes, multiplied by 10, answer it will get here 5 answer. Now 8, 0.08 तो 8/100 we have to write like that क्योंकि 2 डिजिट के बाद decimal point है, so take here 10, 1 cancel, okay। 8/10 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 0.8, yes, understand। now here 0.9 को 9/10 multiplied by 100 ऐसे लिख सकेंगे हम इसको, then कट करो, 9 multiplied by 10 is equal to 90 आंसर आ जाएगा, yes। सेम कंडीशन हियर 3/2 डिजिट के बाद है तो 100 लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है। 100 और ये 100 कैंसिल, सॉरी 120 कैंसिल, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 बचेगा यहाँ पर, ओके, देन 30 आंसर विल गेट हियर। इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। Now in fourth question, a two-wheeler cover a distance of 55.3 km in 1 liter of petrol. How much distance will it cover in 10 liters of petrol? एक टू व्हीलर है जो 1 लीटर में 55.3 किलोमीटर
डिस्टेंस कवर करती है, वहीं पे अगर उसमें 10 लीटर ऑफ पेट्रोल डाल देंगे तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सॉल्यूशन डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल is equal to 55.3 kilometer. Okay, now distance covered in 10 liter of petrol is equal to 55.3 multiplied by 10. We have to write like that. ऐसे लिखेंगे, then 55.3 multiplied by 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 55 3 multiplied by 10. हमने पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में सेम किया था. Then cut it. 553 किलोमीटर. Yes, लिख सकते हैं हम लोग इसको ऐसा. So now let's come to the next question. Question number 5. Now find 2.5 multiplied by 0.3. अभी इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि मल्टीप्लाइड, पहले हमने क्या देखा था, मल्टीप्लाइड डेसिमल मल्टीप्लाइड बाय होल नंबर से ना, मीन्स डेसिमल के साथ होल नंबर को हमने मल्टीप्लाइड किया था. नाउ अभी डेसिमल को डेसिमल के साथ ही मल्टीप्लाइड करते वक्त क्या रूल फॉलो करना है, हमें ये देखना है. ओके, सपोज 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, ये हम इस तरीके से लिखते हैं इसको. सिंपली पहले तो डेसिमल पॉइंट को भूल जाओ, कुछ ध्यान में नहीं रखना है, सिंपली मल्टीप्लाई करो. ठीक है, 3 5 are 15, take 5 1 carry forward here, 3 2 are 6 plus 1 7. Okay, then 0 are 0 मीन्स यहाँ पर मैं 0 लिख देती हूँ. ठीक है, अभी क्या करना है, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद है. यहाँ पर डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद है. 1 plus 1 कितना हो गया, 2 हो गया. तो आंसर में हमें क्या करना है, जो डेसिमल पॉइंट है वो 2 डिजिट के बाद देना है, क्योंकि 1 plus 1 2 होता है. 1 2 यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.75. अंडरस्टैंड? सिमिलरली इन दिस केस आल्सो वी हैव टू सॉल्व लाइक दैट. 51.7, देखो बड़े नंबर को छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये सब लोग जानते हो. मल्टीप्लाइड बाय 1.5 करते हैं. ठीक है, फिलहाल डेसिमल पॉइंट को भूल जाते हैं. 7 5 are 35, take 5 3 carry forward here, 5 1 are 5 plus 3 8. Okay, 5 5 are 25, we have to write like that. Then 0 1 7 are 7, 1 1 are 1, 1 5 are 5. Then addition 5, then 8 plus 7, it is 15 here, take 5 1 carry forward here, 1 plus 5 6 plus 1 7, 2 plus 5 is 7. ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखना है, जो नीचे नंबर में डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, 1, सो वी हैव टू राइट लाइक दैट 1. देन यहाँ पर नेक्स्ट नंबर में कितने डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद. तो 1 plus 1 कितना हो गया, 2 हो गया. तो 2 आंसर में हमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट देना पड़ेगा. ठीक है, तो 1 2 मीन्स आंसर क्या आ गया, 77.55. अंडरस्टैंड? कंडीशन होती है यहाँ पर, डेसिमल को डेसिमल के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों के डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट के बाद है ये हमें काउंट करना पड़ता है, देन आंसर में डेसिमल पॉइंट देना पड़ता है. और अगर डेसिमल पॉइंट को अगर होल नंबर के साथ, डेसिमल नंबर को अगर होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डेसिमल पॉइंट जिस डिजिट के बाद होगा, जितने डिजिट के बाद होगा उतने डिजिट के बाद आंसर में भी देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग होता है. अंडरस्टैंड? सी हियर 316.8 multiplied by 0.2, भूल जाते हैं. 8 2 are 16, take 6 1 carry forward here, 6 2 are 12 plus 1 13, take 3 1 carry forward here, 2 1 are 2 plus 1 3 and 2 3 are 6. 0 से मल्टीप्लाई हो गया क्या, नहीं, सब 0 0 ही आंसर आएगा. यहाँ पर 1 डिजिट के बाद है और यहाँ पर भी 1 डिजिट के बाद है. 1 plus 1 2, तो आंसर में भी हमें 2 डिजिट के बाद ही डेसिमल पॉइंट देना पड़ेगा. ठीक है, अंडरस्टैंड? नाउ हियर आल्सो 3.1 multiplied by 1.3. ठीक है, 3 1 are 3, 3 3 are 9, take 0 1 1 are 1, 3 1 are 3. ठीक है, 3 10 1 carry and here 4, 1 plus 1 2, तो मीन्स 2 डिजिट के बाद देना पड़ेगा. मीन्स आंसर क्या आ गया, 4.03 आंसर यहाँ पर आ गया. अंडरस्टैंड? सेम कंडीशन
5 5 are 25. Take 5 to carry forward here. 5 zeros are 0, then 2, then 5 zeros are 0. ठीक है, यहाँ पर कितने डिजिट के बाद है? Then 0 0 0 0. ठीक है, 5 2 0 0 मीन्स देखो यहाँ पर कितने, ऊपर वाले इसमें कितने डिजिट के बाद है? 2 डिजिट के बाद है। नीचे वाले इसमें डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट के बाद है? 1 मीन्स 2 + 1 इट इज 3. यस, 3 हो गया। तो हमें यहाँ पर आंसर में कितने डिजिट के बाद देना पड़ेगा डेसिमल पॉइंट? 3 डिजिट के बाद मीन्स 1 2 3. तो आंसर क्या आ गया? 0.025. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? सेम कंडीशन हियर आल्सो मीन्स 11.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.15. ठीक है, 15 2s are 30. टेक 0, 3 कैरी फॉरवर्ड हियर. 15 1s are 15 plus 3 18. टेक 8, 1 कैरी फॉरवर्ड हियर. 15 1s are 15 plus 1 16. ठीक है, देन 0 का सम 0 0 0 0 ही आएगा आंसर. ठीक है, देन उसके बाद हमें क्या करना है? काउंट करना है. ऊपर में कितने डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है? 1 डिजिट के बाद. नीचे कितने डिजिट के बाद है? 2 डिजिट के बाद. मींस 1 plus 2 इट इज 3. तो हमें आंसर में कितने डिजिट के बाद देना पड़ेगा डेसिमल पॉइंट? 3 डिजिट के बाद. 1 2 3. आवर आंसर विल गेट हियर 1.680. अंडरस्टैंड? इस तरीके से हमें अपने ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल सॉल्व करना है. एंड आवर एक्सरसाइज 2.6 completed here. You have to solve in your notebook all exercise and send me in your homework group. Okay, thank you. Have a good day.